मोमिन छोटे से गुनाह को पहाड़ की तरह देखता है और मुनाफिक बड़े से बड़े गुनाह को एक मक्खी की तरह देखता है जो नाक पर बैठ जाए और वो यूं उड़ा दे मक्खी को। द सिनर विल फाइंड डार्कनेस इन द हार्ट विच ही विल फील जस्ट एज ही फील्स द डार्कनेस ऑफ नाइट। ये है डिमोटिवेशन और होपलेसनेस। यही तो शैतान चाहता है। देखें, जब अल्लाह के नबी ने फरमाया जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक काला धब्बा लग जाता है। अगर वो तौबा नहीं करता तो वो काला धब्बा फैलता जाता है यहाँ तक कि उसका पूरा दिल काला हो जाता है। जब दिल काला हो जाता है फिर नेकी नेकी नहीं लगती, बुराई बुराई नहीं लगती, फिर इंसान जो मर्जी करता है। ठीक है, इसलिए वो हदीस याद रखें। प्रैक्टिकल सोल्यूशन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फॉलो एन ईवल डीड बाय अ गुड डीड। बुरे अमल को फौरन से अच्छे अमल से रिप्लेस कर दो, इससे पहले वो धब्बा बढ़ जाए। तो नो मैटर इंसान किसी भी गुनाह में है, फ़ौरन वज़ू करे, 2 रकत पढ़े, कम अज़ कम अपने आप को पुश करे, इस्तग़फ़ार कर ले, अल्लाह से बात कर ले। ठीक है, लेकिन गिव अप ना करे। गिव अप कर दिया तो वो बढ़ता जाएगा, फिर इंसान गया, फिर उसको नहीं समझ आएगी। तो इस डार्कनेस को रोकने के लिए लाइट की ज़रूरत है, और वो लाइट है गुनाहों को छोड़ना। नहीं तो ये लाइट बढ़ती, ये डार्कनेस बढ़ती जाएगी, और यही तो एक बुरा असर है गुनाहों का कि इंसान ना फिर डार्क फील करता है अपने दिल में, उसको बुरे भी ख्यालात आते हैं, उसको डीमोटिवेशन होती है वगैरह वगैरह। जैसे कि ये इन्होंने बहुत अच्छी जो है वो मिसाल दी है कि जिस इंसान के दिल में डार्कनेस आ जाती है उसका विजन चला जाता है। अल्लाह ने ऐसे तो नहीं कहा ना, सुम्मुन बुकमुन उम्युन, कि ये अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। विजन चला गया, समात की पावर चली गई। ठीक है, देखने की पावर चली गई। क्यों? क्योंकि सेंस का जो क्लाउड है, जो डार्क क्लाउड है, गमाम जिसे कहते हैं, सेंस का डार्क क्लाउड, वो ऐसा उस पर छा गया, हावी हो गया कि उसने अच्छाई को देखना ही छोड़ दिया। तो एक ये उसका विजन ब्लॉक हो जाता है। दूसरा ये कि उसकी कन्फ्यूजन इंक्रीज हो जाती है, अल्लाह माफ़ करे। आपने नोट किया होगा कि जब ईमानी हालत कम होती है ना गुनाहों की वजह से, तो वसवसे बढ़ जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही होता है ना। अल्लाह के बारे में सवालात बढ़ जाते हैं, तकदीर के बारे में क्वेश्चंस आने लग जाते हैं। ठीक है ना। और ये कि अजीब व गरीब ख्यालात इंसान को आने लग जाते हैं, नेगेटिविटी, वो डार्कनेस की वजह से। इसीलिए ये तो मैंने खुद नोट किया है कि जब इल्म को बढ़ाया, अल्लाह की तरफ रुजू किया, तो वो आंसर खुद ही सॉल्व हो गए, किसी से पूछने भी नहीं पड़े। क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस वो क्वेश्चंस ओरिजिनल थे ही नहीं, वो सिर्फ डार्कनेस की वजह से एक वसवसा था, और वो वसवसा हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि इंसान जो है वो ज़ाहिर है तौबा करता है, और फिर डार्कनेस, उन्होंने इब्ने क़य्यिम ने कहा, चेहरे पे भी आ जाती है। अल्लाह माफ़ करे, चेहरा मुरझा जाना। ठीक है, ये तो बाकी लुक्स तो अल्लाह ने बनाई हैं, हम लुक्स की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन जाहिर है कि आपने नोट किया होगा कि गुनाहों की ख़ास जो है ना वो डार्कनेस, अल्लाह माफ़ करे, चेहरे पे आ जाती है। तो वो भी इन्होंने मेंशन की। फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास, इब्ने अब्बास का बड़ा ही ज़बरदस्त कोट है, लेकिन इससे पहले मैं आपको अब्दुल्ला बिन मसूद का कोट सुनाता हूँ। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि मोमिन छोटे से गुनाह को पहाड़ की तरह देखता है, और मुनाफिक बड़े से बड़े गुनाह को एक मक्खी की तरह देखता है जो नाक पर बैठ जाए और वो यूं उड़ा दे मक्खी को। ठीक है, तो ये भी गुनाहों के असरात हैं कि बड़े गुनाह को बहुत छोटा समझने लगना। इसमें भी तज़किया करना पड़ेगा। ठीक है, वापस आना पड़ेगा। इब्ने अब्बास कहते हैं, गुड डीड्स मेक द फेस लाइट, गिव लाइट टू द हार्ट एंड ब्रिंग अबाउट एम्पल प्रोविजन। सुभान अल्लाह, रिस्क आता है, लाइट आती है, चेहरे पे लाइट आती है, दिल में लाइट आती है नेक अमाल से। फिजिकल स्ट्रेंथ, अल्लाह अकबर। इब्ने अब्बास कहते हैं नेक अमाल से फिजिकली स्ट्रांग होते हो आप। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और आखिरी चीज़, लव इन पीपल्स हार्ट, लोगों के दिल में आपका रोब, दबदबा, मोहब्बत पैदा हो जाती है जब इंसान नेक अमल करता है। नेकी का एक रोब है। ठीक है, ऐसे मुशरिकीन अल्लाह के नबी से घबराते नहीं थे। वो वाक़या आपने सुना है ना, एक मुशरिक, अल्लाह के नबी जब एक गज़वा से वापस आ रहे थे या किसी एक्सपेडिशन से वापस आ रहे थे, एक मुशरिक ने, जब वो रेस्ट कर रहे थे, यहाँ गर्दन पे तलवार रखी थी, अल्लाह के नबी अकेले थे, तो उसने कहा कि कौन बचाएगा तुझे मेरे से? तो अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह। तो उसके हाथ से तलवार छूट गई, वो कांपने लग गया। फिर अल्लाह के नबी ने तलवार पकड़ी, कहा अब तुझे कौन बचाएगा?
तो वो थर थर कांपने लग गया। तो ये रोब है एक नेकी का, ठीक है। तो यही वो बात कर रहे हैं कि लोगों के दिल में एक रोब और मोहब्बत, आपकी मोहब्बत अल्लाह पैदा कर देगा लोगों के दिल में। इख्तलाफात ख़त्म करना, वो कई लोग देखें, मैंने एक आलिम को ये आंसर देते सुना है, उनसे किसी ने पूछा, हमारे टीचर हैं, उनसे किसी ने पूछा कि बीवी के साथ नहीं बनती, बीवी मेरी बात नहीं मानती, ठीक है, बहुत कॉमन मसला है। तो उन्होंने सिंपली आंसर ये दिया कि आप नेकी के काम करें, नेक बन जाए, अल्लाह उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा कर देगा, आपका रोब पैदा कर देगा। बहुत सिंपल आंसर है, ठीक है। बाकी भी चीज़ें कर सकते हैं, काउंसलिंग वगैरह, लेकिन ये कि ये एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। फिर देखें, बैड डीड्स मेक द फेस डार्क, गिव डार्कनेस टू द हार्ट एंड ब्रिंग अबाउट फिजिकल वीकनेस। सुभान अल्लाह, कमज़ोरी, फिजिकल वीकनेस, बहुत सी कमज़ोरियाँ ज़ाहिर है, लेकिन फिजिकल वीकनेस में फिर सब कुछ आता है। लैक ऑफ प्रोविजन, रिस्क में घटाओ, एंड हेटेड इन पीपल्स हार्ट, लोगों के दिल सख्त हो जाते हैं आपके लिए। लोग बिला वजह बैठे बैठे जो है ना वो आपसे नफरत करने लगे या सख्त हो जाए उनके दिल, जो लोग आपके करीब थे वो आपसे दूर होने लग जाएं, तो ये साइन है, समझ जाएं कि अल्लाह ना करे कहीं मैंने कोई ऐसा अमल ना किया हो कि अल्लाह नाराज़ हो गए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लिटमस टेस्ट दे दिया इब्ने अब्बास ने हमें। छठी रीज़न इमाम इब्न क़य्यिम ने बताई कि गुनाहों से इंसान इबादत और ओबीडियंस से दूर चला जाता है, यहाँ तक कि उसे लुत्फ़ ही नहीं आता इबादत में, ठीक है। तो इबादत का लुत्फ़ तभी आएगा जब आप कॉन्फिडेंट हैं, और कॉन्फिडेंट आप तभी होंगे जब आप गुनाहों को कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, ठीक है, आपकी अपनी ही नज़रों में अपनी कदर बढ़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना जी वो उन्होंने रीज़न बताई है। जैसे कि वो कहते हैं कि उसको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि एक बंदा जब बीमार होता है ना उसकी ज़बान में कड़वाहट आ जाती बुखार की वजह से, तो उसको आप पेस्ट्री खिलाओगे तो वो कहेगा ये क्या है, मुझे तो कोई लुत्फ़ नहीं आ रहा इसका, ठीक है। उसको ना कोई अच्छा खाना पसंद आएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक ले लेके उसका वैसे ही टेस्ट ख़राब हुआ है। इसी तरह दिल जब ख़राब हो जाए तो फिर नेकियों में मज़ा नहीं आता है, फिर इबादत में कोई मज़ा नहीं आता है। वो कसूर हमारा है, वो इबादत का कसूर नहीं है। सातवीं रीज़न, sin breeds sin until it dominates a person, he cannot escape from it। ये सारे गुनाह आपस में यूं जुड़े हुए, म्यूजिक, पॉर्न, इलिसिट रिलेशंस, हराम चीज़ें, ये सब यूं कनेक्टेड है, ठीक है। शैतान ने निज़ाम ऐसा कायम कर दिया, लेकिन ये कि हमने इससे बचना है। sin weakens a person's will power, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आठवीं रीज़न है, गुनाह इंसान की विल पावर तोड़ देता है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने जो नफ्से लवामा उसके अंदर रखा है, वो जब वीक होता है तो विल पावर वीक होती है, ठीक है। नौवीं रीज़न, गुनाह कर करके इंसान डिसेंसिटाइज हो जाता है, यहाँ तक कि उसको गुनाह से कराहत ही नहीं होती। और ये फिर उस हदीस को माइंड में लाए जो शुरू में थी कि अगर कोई अमल तेरे दिल में खटके तो वो गुनाह है, और ईमान की दलील ये है कि तू गुनाह करके क्या होता है, गमज़दा। लेकिन अगर गम भी नहीं आ रहा, दुख भी नहीं हो रहा, तो फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो बेसिक ईमान की कमी है। तो ये भी गुनाह कर करके इंसान, अल्लाह न करे, इस तरफ चला जाए कि वो बिल्कुल ही डिसेंसिटाइज हो जाए और उसे कोई भी चीज़ जो है वो अफेक्ट करे ना। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल की तबाही की एक वजह ये बताई कि उनके दिल इतने सख्त हो गए थे गुनाह कर करके कि वो जिन लोगों को सुबह नसीहत करते थे उन्हीं के साथ हल्ला गुल्ला और खाना खाते थे बैठ के। डुअल रवैया आ गया ना, सुबह नसीहत पब्लिक में, रात को सेम वही हरकतें जो वो कर रहे हैं और उन्हीं के साथ मिलके वो हरकतें कर ली, दीन को ही चेंज कर दिया। ये फिर हदीस बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऑल ऑफ माई उम्मा, मेरी तमाम उम्मत के लोग बख्शे जाएंगे या फाइन है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ उनका बन जाएगा क़यामत वाले दिन, सिवाय उनके जो ओपन सिन करते हैं और उसके बाद अगले दिन फ़ख्र से बताते हैं कि मैंने ये और ये किया, उनकी माफ़ी मुश्किल है।